हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स और मैच इन फंक्शंस को अलग अलग तरीके से सीखा था। मतलब इन सबको सेपरेटली सीखा था। इंडेक्स और मैच को एक साथ यूज करना भी हमने सीखा था। तो आइए आज हम सीखते हैं वी लुकअप और वी लुकअप के साथ मैच कैसे यूज करना है। इसमें जो भी कुछ गलतियां होंगी हम इसे कैसे करेक्ट करेंगे। हम सब जानते हैं कि वी लुकअप जब हम यूज करते हैं तो उसमें एक हैशटैग यानी नाम का एक एरर आता है, नॉट एप्लीकेबल टाइप। तो आप उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। आइए चल हमें एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो देखिए, ये एक डेटा है जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है। इसमें कुछ कंट्रीज के नाम है, उनकी कैपिटल सिटीज, करेंसी, कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में है, उस देश की मुख्य नदी क्या है, वगैरह वगैरह का डेटा दिया हुआ है। अभी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये डेटा जो है मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी मैं नहीं इंश्योर कर सकता। आप डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई हिस्ट्री या सोशल साइंस या सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है तो प्लीज इस डेटा को रेफर ना करें। आइए हम सीखते हैं VLOOKUP फंक्शन कैसे इस्तेमाल करना है। ये तो हमने ऑलरेडी पहले ही यूज करना सीखा है, लेकिन फिर भी एक बार इसे अगर हमें और आगे जाना है तो हम बेसिक से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। VLOOKUP के लिए हमें क्या करना पड़ता है। VLOOKUP हमें क्या देता है, अगर हमने ये वैल्यू वैल्यू सिलेक्ट की तो इसके आगे के जितना भी नंबर का कॉलम आप एंटर करेंगे उतने नंबर का कॉलम आपको आउटपुट निकाल के दे देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं, अभी मुझे अफगानिस्तान वगैरह इस कंट्रीज की स्पेलिंग नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्री नेम के लिए ना एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देता हूँ। डेटा वैलिडेशन से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। डेटा वैलिडेशन जो है, इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आइए, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि A1 से नहीं चाहिए, मुझे A2 से चाहिए। ठीक है, देखिए अभी यहाँ से कंट्री के नाम आया है ऐसे, तो इसको मैं नीचे ड्रैग भी कर सकता हूँ या फिर सबको सिलेक्ट करके भी डेटा वैलिडेशन लगा सकता हूँ। अब मेरा मेन फंक्शन ये है कि जैसे मैं अफगानिस्तान सिलेक्ट करूंगा तो ये सब कुछ आगे का आ जाना चाहिए, करेंसी नेम, कैपिटल सिटी, कॉन्टिनेंट वगैरह वगैरह। तो अभी आप कहेंगे कि मैं एक मिनट इसको हाइड कर लेता हूँ, तो आपका कुछ डाउट है तो वो भी एक बार मैं क्लियर कर लूंगा। अभी यहाँ पे मुझे कैपिटल सिटी आनी चाहिए। तो VLOOKUP कैसे काम करता है, हम यहाँ पे VLOOKUP टाइप करते हैं, फिर उसके बाद वो पूछता है कि लुकअप वैल्यू मैं किस चीज़ को रेफर करूँ, तो आप उससे कहेंगे कि इस वाले डेटा को रेफर करो भाई तुम। फिर वो पूछेगा कि किस डेटा में रेफर करूँ, उसका मेन सोर्स क्या है, तो आप ये दे देंगे। उसके बाद वो बोलेगा कि कौन से कॉलम में देखना है। अभी मुझे कैपिटल सिटी चाहिए, तो कंट्री नेम वाला कॉलम फर्स्ट हो गया, कैपिटल सिटी वाला कॉलम सेकंड हो गया, मैं दे दूंगा कॉलम सेकंड। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। देखिए, अफगानिस्तान, कैपिटल सिटी काबुल, अल्गेरिया, अल्गेरिया कहाँ है, 3 नंबर, उसकी कैपिटल अल्गिर्स। उसके बाद और क्या है, बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स बराबर है। ठीक है, ओके। तो अभी आप कहेंगे कि सर मैं अभी, मुझे करेंसी नेम भी आना चाहिए, लेकिन मैं हर बार फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मुझे हर बार फॉर्मूला टाइप नहीं करना, एक बार मैं इसे ड्रैग करके ले जाऊंगा ना तो आ जाना चाहिए। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या आप करेंगे, आप जानते हैं कि जैसे आप ड्रैग करेंगे तो इसमें की हर चीज जो है वो रेफरेंस के साथ चेंज होती जाएगी। मतलब यहाँ पे A2 लिया है तो राइट क्लिक करेंगे तो ये B2 हो जाएगा। देखिए, यहाँ A2 था, यहाँ B2 आ गया। फिर यहाँ रेंज शीट 4 से A4 से H41 थी, ये B1 से I41 हो गई। तो इन्हें लॉक करने के लिए आप सब जानते हैं कि क्या करना है हमको, हमें देना है डॉलर का फंक्शन। ओके, अब मैं इसे खींचता हुआ ले जाऊंगा। अभी इसने एरर दिया है, क्यों एरर दिया है बताइए, क्योंकि आपने इसको लॉक नहीं किया है, लुकअप वैल्यू को लॉक नहीं किया है। चलिए आप इसे भी लॉक कर दीजिए। ओके, अभी बताइए, सब जगह ब्रुसेल्स ही आ रहा है, क्यों ब्रुसेल्स आ रहा है हर जगह, क्योंकि सबका आउटपुट आपने सेकेंड नंबर के कॉलम से ही मांगा है। करेक्ट है। तो क्या करेंगे, अभी दो को यहाँ पे दो ही रखेंगे, करेंसी नेम यहाँ पे 3 लेंगे, क्योंकि करेंसी नेम थर्ड वाले कॉलम में है। देखिए हमने कौन सा डेटा लिया हुआ है, बेल्जियम, बेल्जियम। करेंसी नेम थर्ड यूरो आ गया। ओके, यहाँ पे हम 4 करेंगे। कॉन्टिनेंट कौन सा है, यूरोप है, कॉन्टिनेंट यूरोप है।
मेन रिवर अभी यहाँ पे हमने क्या लिया था 4, यहाँ पे हम करेंगे 5। ये SCH ये कौन सी रिवर है पता नहीं, देखिए लेकिन रिवर वही है उसकी। नेशनल एनिमल है बेल्जियम का लॉयन, यहाँ पे हमने 5 किया था, यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ पे 7 कर देंगे, यहाँ पे 8 कर देंगे। ओके। अब आप कहेंगे कि भाई देखो ये डेटा डेटा है उसके साथ हमें मैच करना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, चेक करने के लिए, मात्र चेक करने के लिए हम इसको पेस्ट कर देंगे। अभी देखिए सब कुछ मैच हो रहा है। ओके। तो जिन लोगों ने इंडेक्स फंक्शन सीखा है, इंडेक्स फंक्शन जिन्होंने सीखा है वो क्या कहेंगे कि सर इंडेक्स फंक्शन तो मुझे एक क्लिक में सब ला के दे देगा। अब जिन्होंने नहीं सीखा है उनके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूँ इंडेक्स फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे एक्स, फिर उसके बाद एरे देंगे, उसके बाद देंगे कॉमा 12, कॉमा वैसे छोड़ देंगे ब्रैकेट क्लोज। देखिए बेल्जियम पूरा आ गया, इंडेक्स के एक ही फंक्शन ने काम कर दिया, मुझे हर जगह अलग से टाइप करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो फिर मैं इंडेक्स छोड़ के वीलुकअप फंक्शन यूज क्यों करूं? सवाल बराबर है, हर किसी के मन में आ रहा है, सवाल बराबर है। ओके। लेकिन आपके एग्जामिनर ने अगर आपको पूछ लिया कि भाई मुझे तू सिर्फ कैपिटल सिटी निकाल के दे, करेंसी नेम निकाल के दे और नेशनल एनिमल निकाल के दे, बाकी का मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं? मुझे ये 3 ही डेटा चाहिए। क्या? कैपिटल सिटी, करेंसी नेम और नेशनल एनिमल। उस समय आपका बेल्जियम काम, ये इंडेक्स फंक्शन काम करेगा क्या? नहीं। इंडेक्स फंक्शन जो है वो एक मतलब मास पे काम करता है। मास पे मतलब वो आपको पूरा का पूरा निकाल के दे देता है। वो हनुमान जी जैसे, उन्हें संजीवनी समझ में नहीं आई तो पूरा हिमालय उठा के ले आया। लेकिन हमारा विलो का फंक्शन क्या है, हम उसे जैसे बोलेंगे वो वैसे ही काम करेगा। आइए देखते हैं कैसे काम करता है वो। अभी यहाँ पे मुझे आपको 3 ही आउटपुट चाहिए ना, चलिए ठीक है। तो उसका क्या कहना है, कैपिटल सिटी चाहिए, करेंसी नेम चाहिए और नेशनल एनिमल चाहिए। तो आगे का कुछ नहीं चाहिए, तो नेशनल एनिमल का कॉलम नंबर 6 है, यहाँ पे हमने देखे है। अब यहाँ पे हम 6 कर देंगे और बाकी का डिलीट कर देंगे। देखिए एक्चुअली मैं हेडर यहाँ पे लिखा हूँ, अब ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे नेशनल एनिमल लिखा हुआ है। ठीक है। अभी देखा आपने कि किसी भी सीक्वेंस में वो आउटपुट आपको लाके दे दे रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा तो नेशनल एनिमल का आउटपुट यहाँ आ गया, और यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा तो यूरो का आउटपुट मतलब करेंसी का आउटपुट यहाँ पे आ गया। मतलब आप वी लुकअप को जैसे चाहिए वैसे तोड़ तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी वी लुकअप में और भी आपको एक ड्रॉबैक लग रहा होगा। क्या ड्रॉबैक है? आपका कहना है कि सर मुझे हर बार वी लुकअप में ये कॉलम नम इसके हिसाब से, अगर मुझे नेशनल एनिमल यहाँ चाहिए तो मुझे यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, नेशनल एनिमल यहाँ चाहिए तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, करेंसी नेम यहाँ चाहिए तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, जो भी उसका कॉलम नंबर है। तो इससे ऐसा कोई तरीका है क्या हम इसे सीधा हेडर के साथ लिंक कर सके? मतलब जहाँ पे कैपिटल सिटी है, अगर मैं कैपिटल सिटी यहाँ से उठा के यहाँ लिख दूँ तो मेरा बेल्जियम का कैपिटल यहाँ आ जाना चाहिए। ऐसा कोई फंक्शन है क्या? हाँ, क्यों नहीं है, जरूर है। तो इसीलिए हमने लास्ट टाइम सीखा था मैच फंक्शन। अब मैच फंक्शन कैसे काम करता है आइए देखते हैं। यहाँ पे आपका जो कैपिटल सिटी है, वीलुकअप में एक बार फिर से लगाता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, इसको ये करेंगे कॉमा 2 कॉमा 0। अभी देखिए यहाँ पे कैपिटल सिटी, अब इसको हमने ये करना सीखा था क्या, ड्रैग करना सीखा था। यहाँ पे F4 करेंगे, एंटर कर देंगे। अभी इसे मैंने ड्रैग करके दिखाया था आपको। तो अभी ये जो पूरा आउटपुट है ये किस चीज पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि सब जगह पे फंक्शन सेम है, आउटपुट किस चीज पे निर्भर कर रहा है? इस वाले सेकेंड लास्ट वाले इंडेक्स कॉलम इंडेक्स नंबर पे। इसे मैं 3 करूंगा तो करेंसी नेम का आउटपुट दे देगा, इसे मैं अगर 4 करूंगा तो ये आउटपुट दे देगा। आप समझ रहे हैं? तो इसे हमें डायनामिक कैसे करना है, तो आपको मैंने बताया है कि ये दो जो है इसे हम डायनामिक कर सकते हैं यूजिंग मैच फंक्शन। अब मैच फंक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है आइए देखते हैं। मैच फंक्शन जो होता है वो निकाल के दे देता है। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर कैपिटल सिटी का है, मैं ना यहाँ पे एक
सेट कर देता हूँ। 2 नंबर कैपिटल सिटी का है, 3 नंबर करेंसी का है, 4 नंबर कॉन्टिनेंट का है, एंड सो ऑन। तो मैं जहां पे 8 लिख दूंगा, मैंने अगर यहाँ पे 8 लिख दिया, तो केविन डी ब्रुयन आया है बेल्जियम का। 8 नंबर का कॉलम क्या है, फेमस पर्सनैलिटी, ये देखिए ये आया है। तो इसे मैं कैसे डायनेमिक कर सकता हूँ, इसके हिसाब से, समझ रहे हैं आप। तो इसके हिसाब से डायनेमिक करने के लिए मुझे क्या करना है, इसे मैच फंक्शन के साथ इस्तेमाल करना है। अब मैच फंक्शन क्या करता है, देखिए MATCH। मैच फंक्शन मुझे क्या करके दे देगा, इसको लुकअप कर देगा किसके साथ, इस वाले लेटर में, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अभी कैपिटल सिटी, इसको इसको मैच किया है ना। कैपिटल सिटी का नंबर यहाँ पे कितना नंबर का कॉलम है, 2 है। अभी मैं यहाँ पे फेमस पर्सनालिटी को यहाँ पे लिख लूंगा, तो फेमस पर्सनालिटी का नंबर 8 आ गया। अभी देखिए मैं इस यहाँ पे जो 8 लिया है इसने, इसको है ना मैं डायनेमिक करके इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखिए जैसे ही मैं फेमस पर्सनालिटी का, मैं इन बाकी सब चीज़ों को हाइड कर देता हूँ। जैसे ही फेमस पर्सनालिटी की जगह मैंने करेंसी नेम ले लिया, यूरो आ गया। अब करेंसी नेम की जगह मैंने मेन रिवर लिख लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मेन रिवर, ये आ गया है जो भी उसकी मुश्किल से नदी है ये। तो अभी आप समझ गए हैं कि इंडेक्स ये वी लुकअप में अगर आपका मैच फंक्शन घुस जाए तो कितना अच्छे से काम करता है। चलिए अब हम इसे डायरेक्ट डायनेमिक करना सीखते हैं। अब मैं पूरा हटा देता हूँ और यहाँ पे इन सारे नामों को भी मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल देता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे डालना है ये आप सबको मैंने समझाया हुआ है। अभी यहाँ पे लेंगे हम, डेटा टैब में आएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएंगे, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट दे देंगे और उसके बाद सोर्स ले लेंगे। सोर्स के बाद ये वाला सोर्स उठा लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, कंट्री नेम है, यहाँ पे कैपिटल नेम है, यहाँ पे आपका करेंसी नेम है, यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपका मेन रिवर है। इसमें सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता, आप समझ लीजिए इसमें सीक्वेंस कुछ मैटर नहीं करता। मैं तो ये सिर्फ एक एक के नीचे एक है इसलिए दे रहा हूँ। अभी देखिए बेल्जियम है, मुझे बेल्जियम को कंट्रोल करना है। अभी अभी देखिए मुझे ना क्या करना है, बेल्जियम अगर मैं टाइप करूंगा तो इसके सामने का सारा डेटा आना चाहिए, इज इक्वल टू वी लुकअप। अभी यहाँ पे मैं बेल्जियम को सिलेक्ट करूंगा, फिर उसके आगे दूंगा ये पूरा डेटा, यहाँ से यहाँ तक उठा लो भाई तुम। इसके बाद मैं दे दूंगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए मुझे ये वाले नंबर चाहिए, मतलब कैपिटल सिटी सिलेक्ट करूंगा तो 2 आना चाहिए, करेंसी नेम सिलेक्ट करूंगा तो 3 आना चाहिए, कॉन्टिनेंट सिलेक्ट करूंगा तो 4 आना चाहिए। तो इसे मुझे डायनेमिक करना है। डायनेमिक करने के लिए आप भी जानते हैं क्या करना है, MATCH मैच फंक्शन लेना है। मैच फंक्शन में मुझे अगर मैं ये सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो इसका नंबर इस रेंज में कौन सा है, ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे ये हो गया, कॉलम नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिया। अभी यहाँ पे कॉलम, इसने कॉलम इंडेक्स नंबर का आउटपुट दे दिया। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए वी लुकअप के लिए हमें 0 देना है। अभी एक बात बताइए, जितने ब्रैकेट खोले थे उतने ब्रैकेट क्लोज हो गए, ओके। देखिए अभी मैं यहाँ पे कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स करता हूँ। अभी मैंने करेंसी का नाम सिलेक्ट किया तो यूरो आ गया, मेन रिवर सिलेक्ट किया तो ये आ गया। अभी हम सबसे आसान देखते हैं जो हम सबको पता है, हमारा खुद का देश इंडिया। हम यहाँ पे इंडिया लेते हैं। देखिए मेन रिवर्स ने गैंगेज लिखा है, एक्चुअली गंगा है हमारा, मैं इसे भी करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, करेंसी नेम क्या है हमारा, इंडियन रुपीज, करेक्ट है। उसके बाद नेशनल एनिमल क्या है हमारा, बंगाल टाइगर। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है, फील्ड हॉकी है, करेक्ट है। तो ये आप देख रहे हैं। अभी आपका कहना है कि मैंने यहाँ पे कॉलम लगा दिया, यहाँ पे वी लुकअप लगा दिया। अभी मुझे ना
इन सब पे VLOOKUP क्या मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ से सीधा ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्रैग करेंगे तो उस डेटा को फ्रीज कीजिए जो डेटा आपका मास्टर डेटा है। अभी मास्टर डेटा में क्या क्या है? ये लुकअप वैल्यू आपका मास्टर डेटा है, इसको फ्रीज कर दीजिए और इसको फ्रीज कर दीजिए, मतलब इसको लॉक कर दीजिए। यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज किया है। अभी आपको देखना है कि आपको यहाँ पे मिक्स्ड रेफरेंसिंग का भी यूज करना है। कैसे? अभी देखिए, जैसे मैं ड्रैग करूंगा राइट में, तो यहाँ पे इसने A2 लिया है, यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगा तो ये B2 लेगा, यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो ये C2 लेगा, यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो ये D2 लेगा। तो आपको क्या करना है, ए को फिक्स रखना है। टू तो कभी भी चेंज, इस साइड में लेके जाऊंगा तो टू चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ए को डॉलर लगाऊंगा। दिख रहा है? अभी एंटर करता हूँ, देखिए, और इसे मैं राइट में खींचते हुए ले जाऊंगा। आ गया बराबर। यहाँ पे दो जगह नेशनल। अभी देखिए, फेमस पर्सनालिटी मुकेश अंबानी, फील्ड हॉकी, बंगाल टाइगर, गैंगेस। अभी मुझे फेमस पर्सनालिटी को यहाँ रखना है और कैपिटल सिटी को यहाँ रखना है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे फेमस पर्सनालिटी को कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे मुकेश अंबानी हो गया, और यहाँ पे मुझे करेंसी रखना है या कैपिटल सिटी रखना है। यहाँ देखिए, न्यू दिल्ली हो गया। इंडेक्स फंक्शन ये काम कर सकता है क्या? नहीं। अभी ये तो एक इंडिया का हो गया। अभी मुझे नीचे नीचे तक VLOOKUP खींच के ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? अभी मैं, आप ही बताइए, यहाँ से मैं इसे नीचे करूंगा तो मास्टर डेटा हिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने डॉलर लगा के रखा है। ये डेटा भी नहीं हिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी डॉलर लगा के रखा है। ये डेटा A2 का A3 होना ही चाहिए। A2 का A3 होगा, लेकिन होना भी तो चाहिए क्योंकि हमने सेकेंड कॉलम A3 में रहेगा। अभी मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई एक कंट्री जो हमारा नजदीकी है, बांग्लादेश ले लेते हैं। यहाँ से मैं यहाँ ले आऊंगा। एन एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है वो आपको बाद में समझाता हूँ। नहीं तो समझ सकते हैं आप। इसे हमने यहाँ पे नीचे खींच लिया। अभी दिक्कत क्या हुआ देखिए, यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटी को पिक करना था, उसने मुकेश अंबानी को पिक कर लिया। करेक्ट है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मैच फंक्शन है जो इसका नंबरिंग डिजाइन करता है, इसके लिए हमें बी को फ्रीज करना पड़ेगा। अभी आप कहेंगे बी को क्यों फ्रीज करना है, टू को क्यों नहीं फ्रीज करना है? क्योंकि जैसे ही हम नीचे लेंगे तो हमें यहाँ पे B1 आना चाहिए, यहाँ पे B2 का आउटपुट आना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, नंबर को फ्रीज करेंगे। देखिए, इसे नहीं, इसे B1। ठीक है? ओके। अभी इसे मैं फिर से ऐसे खींचता हूँ और इसे मैं नीचे तक खींच के ले आता हूँ। देखिए, बराबर आ गया। ओके। तो आप ये देख रहे हैं कि जहां तक मैंने अभी यहाँ पे, मैं अगर तीसरा कंट्री अल्बानिया सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरा का पूरा आ गया। अब ये पिंक कलर क्यों दिया है? क्योंकि इसने शायद कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया है, तो हम उसको हटा देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, हम यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड से कर देते हैं। अभी देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रहा है, लेकिन हर डेटा जो है वो टेक्स्ट में नहीं रहेगा। ये सारा का सारा डेटा टेक्स्ट में है। कोई कोई डेटा जो रहता है वो कैलकुलेशन बेस्ड रहता है। मतलब अ, अनिल के मैथ्स के मार्क्स निकालो और उसे अ, मनोज के मैथ्स के मार्क के साथ कंपेयर करो, तो ये एन और एन तो कंपेयर नहीं होगा ना। तो हमें यहाँ क्या करना है, और एक फंक्शन देना है, इफ एरर। इफ एरर का मतलब क्या है कि अगर भाई तुम्हें किसी भी वजह से आउटपुट ना मिले तो तुम्हें उसकी जगह क्या लिखना है। अभी देखिए, मैं यहाँ पे इफ एरर का फंक्शन दे देता हूँ। इफ एरर, इफ एरर का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें किसी भी वजह से एरर मिले तो उसके बाहर तुम या तो ब्लैंक लिख दो या तो जीरो लिख दो। अभी मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, अगर आपको कैलकुलेशन में यूज करना है तो उसे आप जीरो कंसिडर करो। तो मैं यहाँ पे इसे जीरो लिख देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, यहाँ पे भी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन जहां पे ब्लैंक है वहां पे जीरो आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? अभी आपका कहना है कि नहीं भाई, मैं जब तक ये सिलेक्ट ना करूँ तब तक यहाँ मुझे सारा ब्लैंक ही चाहिए। तो ठीक है, मैं ब्लैंक, यहाँ पे जीरो है ना, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक दे देता हूँ। तो ब्लैंक के लिए हम क्या करते हैं, डबल इनवर्टेड कॉमा में दो बार दे देंगे और एंटर कर देंगे। अभी मैं फिर से इसे खींचूंगा और फिर से नीचे ले आऊंगा। आ गया ब्लैंक। जब तक मैं यहाँ पे डेटा सिलेक्ट नहीं करूंगा तब तक आउटपुट नहीं आएगा। देख रहे हैं?
अब मैं जहाँ पे डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ वही पे आउटपुट आ रहा है। समझ गए? आशा है आपको वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन की पावर समझ में आ गई होगी। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।